मित्रों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम काकड़ी घाट आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विवेकानंद भाव केंद्र, ये वही स्थान है जहां विवेकानंद को ये अनुभूति हुई थी कि ये जो पूरा संपूर्ण विश्व है और एक छोटा अणु, इन दोनों की जो संरचना है वो एक ही नियम से हुई है। ये आपको शिलालेख मिलेगा, इसके बारे में लिखा हुआ, आप आकर के इसे पढ़ सकते हैं। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ये अनुभूति हुई थी वो बिल्कुल ठीक पीछे हमारे मित्र जसपाल जी हैं, इनके पीछे। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये ज़रा कैमरा उधर घुमाएं और ये दिखाएं। ये यही वो पीपल का पेड़ है, ये देखिए, ये वो पीपल का पेड़ है। आप ज़रा ऐसे ले जाइए, इसी के नीचे देखिए कितना शानदार पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ होते हैं अक्सर, देखिए ज़रा जसपाल जी से मैं कहूँ, ज़रा इनके पत्ते दिखाइए कितने चौड़े पत्ते हैं। देखिए देखिए कितना ये आध्यात्मिक जगह है। पीपल के पेड़ तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह के पीपल के पेड़ बहुत कम मिलते हैं। ये जो पीपल का पेड़ है, आप आइए, विवेकानंद जी जब अल्मोड़ा यात्रा पे थे तो वो 2 दिन यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। ये जो है बाबा सोमवारी आश्रम है, वो बिल्कुल ठीक जहाँ मैं खड़ा हूँ वो बिल्कुल इसी जगह पे खड़े थे और इस तरह से प्रकृति को निहार रहे थे। क्योंकि इधर सरौता नदी है और ये कोसी नदी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा दोनों नदियों को। और ये उसका संगम है। यहाँ पर वो खड़े हुए, उनको अचानक ये अनुभूति हुई कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड और एक छोटा सा अणु, इन दोनों की उत्पत्ति एक ही नियम से हुई है, एक ही नियम के तहत हुई है। ये अनुभूति उन्हें इसी स्थान पर हुई थी। उन्होंने जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन किया तो इस जगह को उन्होंने प्रमुखता से इसमें स्थान दिया। ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, क्योंकि वो 1890 ईस्वी की बात थी, 1890, लगभग 125 साल और बल्कि 135 साल हो गए उन बातों को। उस समय जो पीपल का पेड़ था वो आज वो मूल रूप में नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में पीपल का पेड़ लगा दिया गया है उसी जगह पर जिस जगह पर पहले था। और हम पिछले साल भी आए थे, पिछले साल ये पीपल का जो वृक्ष था वो छोटा था, आज ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। हो सकता है जब आप आएँ तो ये विशाल रूप ले ले। आप देखेंगे यहाँ बहुत शांति है, क्योंकि अभी ये लोगों के पहुँच में नहीं है। लोग वहाँ जाते हैं जहाँ लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि भीड़ चाल है। एक बार उनको नहीं पता होती है कि हमें किस जगह जा रहे हैं, उसके बारे में क्या है। ये इतनी आध्यात्मिक जगह है, इतनी शानदार जगह है कि यहाँ आप आ गए तो आपका मन नहीं करेगा जाने का, आप सब कुछ भूल जाओगे। यह सिर्फ आपको शांति का अनुभव होगा। आप जैसे कि देख रहे हैं ये कोसी नदी है। मैं जसपाल जी से, मेरे मित्र से मैं निवेदन करूँगा, ये कोसी नदी है और यहाँ विवेकानंद शिला भी है, जहाँ पर विवेकानंद जी बैठे थे, वो थोड़ा सा आगे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये कोसी नदी है और बिल्कुल इसके ठीक पीछे, इसके बिल्कुल ठीक पीछे में जगह ये सिरौता नदी है। सिरौता, इधर सिरौता, उधर कोसी, बाएं कोसी दाएं सिरौता, इन दोनों बह करके जा कर के ये शिप्रा नदी में आगे जा कर के ये समाहित हो जाती हैं और ये फिर आगे जा कर के निकल जाती हैं। और मैं निवेदन करूँगा, क्या आई है तो दिखाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लकड़ियों का ढेर है, ये क्या है? ये है हर इंसान की आखिरी मंजिल। कोई भी इंसान हो, अंत में उसको यहीं आना है, अर्थात ये है शमशान घाट। ऐसे भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ शमशान और भगवान शंकर का मंदिर एक ही जगह हो। ये बिल्कुल देखिए, ज़रा कैमरा उधर कीजिए, ये जो लाल टीन शेड आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान शंकर का मंदिर है। ये बहुत ही पुराना, प्राचीन और बहुत ही सिद्ध शंकर भगवान का मंदिर है। सोमवारी बाबा यहाँ पर रहा करते थे, जो कि भगवान शंकर के रौद्र रूप थे। और ये है शमशान। ये अद्भुत जगह बहुत कम देखने को मिलती है
और ये दोनों नदियों का संगम दिखाइए ज़रा आप, यहाँ से आप दिखाइए ये नदी आप कोसी नदी और ये सिरौता, देखिए इन दोनों जा कर के यहाँ मिल गई। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही, आप देखिएगा यहाँ इसका जो बहुत तेज़ वेग से बह रही है और ये जो है ये अपनी धीमी और मध्यम गति से, लेकिन जब ये जा कर के मिलती हैं तो इनसे कोई कह नहीं सकता, इनको आप पहचान नहीं सकते कि एक इतनी तीव्र गति से बहने वाली नदी और एक इतनी मध्यम गति से बहने वाली नदी एक ही धारा में जा कर के समाहित हो जाती हैं। इंसान कितना भी तेज़ चल ले, इंसान धीमे चल ले, लेकिन अंत में जा कर के उसे इसी स्थान पर जा कर के मिलना है और जा कर के उसे भवसागर में विलीन हो जाना है। ये बहुत शानदार स्थान है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी आप नैनीताल आएँ, नैनीताल से 40 किलोमीटर, इसमें बीच में आपको कैंची धाम भी मिलेगा, बाबा नीम करोली का, जो कि हनुमान जी के साक्षात अवतार हैं। उससे 23 किलोमीटर आगे आप जैसे ही आएंगे तो आपको ये अद्भुत स्थान दूर से ही दिखाई दे जाएगा। बहुत ही शांति है, बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए आगे और भी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। आज हम आपको लेकर के आए हैं अल्मोड़ा के काकड़ी घाट पर, जहाँ हम बैठे हैं। ये है विवेकानंद की तपस्या स्थल। 1890 में जब विवेकानंद अपने आध्यात्मिक अल्मोड़ा यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने 2 दिन यहीं पर विश्राम किया था। ये है बाबा सोमवारी का आश्रम। इसके बिल्कुल पीछे पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे उन्हें ये अनुभूति हुई थी कि ये पूरा ब्रह्मांड और एक छोटा सा अणु एक ही संरचना से निर्मित है। ये बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर लोगों की पहुँच में नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं जिनको जानकारी हो जाते हैं। ये अद्भुत स्थल, इधर कोसी नदी है, इधर सिरौता नदी है, इन दोनों के संगम पर बना हुआ है। ये बहुत ही शांत, यहाँ पर आकर के आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होगा। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विवेकानंद, ये उनके गुरु हैं, ये उनकी गुरु माता हैं, और यहाँ पर आकर के लोग आते हैं जिन लोगों को शांति की खोज होती है, जो लोग शांति की खोज में निकलते हैं, वो यहाँ आकर के कुछ समय बिताते हैं। यहाँ आकर के आपको भी बड़ा ही सुखद आभास होगा, बड़ी ही सुखद अनुभूति होगी। तो जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जब भी नैनीताल आएँ तो नैनीताल से काकड़ी घाट लगभग 40 किलोमीटर है। इसमें बीच में आपको कैंची धाम भी मिलेगा, कैंची धाम के दर्शन कीजिएगा। उससे 23 किलोमीटर आगे काकड़ी घाट है। आप काकड़ी घाट आइएगा, यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर भी है। बाबा सोमवारी जो थे वो शंकर भगवान के रौद्र रूप थे। हैड़ा खान और बाबा सोमवारी ये दोनों समकालीन थे। इनको भगवान शंकर का रौद्र रूप माना जाता था, और विवेकानंद को ये स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक यात्रा का जब अनुभव लिखा तो उसमें इस स्थान का जिक्र किया। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, और यहाँ पर एक शमशान है, और ये शंकर भगवान का मंदिर है। ऐसे कम ही मंदिर मिलते हैं जहाँ शंकर भगवान का मंदिर भी हो और जहाँ पर शमशान भी हो। ये ऐसा ही अद्भुत स्थान है। तो आपको जब भी समय मिले आइएगा, ये बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। धन्यवाद। हम आपको लेकर के आए हैं काकड़ी घाट। मेरे साथ हैं बाबा ललित नैनवार जी, जो कि यहाँ की पूरी देखरेख करते हैं। हम इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में, यहाँ का इतिहास क्या है। तो बाबा, यहाँ जो ये स्थान है, ये किस लिए ये फेमस है, क्या इसके बारे में कहानी है, ज़रा हमें आप बताएंगे। ये सबसे पुराना मंदिर है जी, भोलेनाथ का और भैरव बाबा का। ये लिंग है, ये स्वयंभू है जी। ये आज का मंदिर नहीं है, उत्तराखंड का सबसे पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी आए हुए थे। जी जी, हाँ। उससे भी पहले कई साधु संत लोग रहे हुए हैं जी। तो स्वामी विवेकानंद जी को एक रात में, एक नाइट
में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके साथ आए हुए थे ये स्वामी अखंडानंद जी। मेरे स्वामी से कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ आए थे स्वामी अखंडानंद जी। ये उनका फोटो है जी, जरा इधर आप कीजिए। अच्छा बाबा, ये जो बाबा अखंडानंद और स्वामी विवेकानंद जी आए थे, तो मैंने सुना है कि यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, सामने में है, वो बहुत पुराना था। वो बहुत पुराना था, उसी के नीचे बैठे। वो 1890 और आज लगभग 134 साल हो गए उन बातों को। 14 में सूख चुका था वो, 2014 में सूख चुका था। उससे पहले ही इसकी कॉलोनी निकाली गई थी। जी जी जी, अच्छा, उसकी कलम निकाली गई थी। उसी की कलम से ये जो पीपल का वृक्ष है इसको रोपित किया गया है। अच्छा, तो मैंने सुना है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को यह अनुभूति हुई थी कि ये पूरा ब्रह्मांड और एक अणु, इन दोनों की संरचना जो है वो एक ही तरीके से हुई है, एक ही उसका आधार है। उन्होंने जब ये अनुभूति हुई तो उन्होंने इस बात को अपने जो साथी थे, जो बाबा अखंडानंद जी, इनसे उन्होंने बताया था। और वो अल्मोड़ा के प्रवास पर आए थे, अल्मोड़ा की आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे उस समय। उन्होंने हिमालय की यात्रा कर रहे थे, लेकिन वो 2 महीने अल्मोड़ा में रुके थे। तो उन्होंने अल्मोड़ा में खजांची बाजार है, प्रसाद देवी है, वो उन्होंने वहाँ पे भी गए। माता का मंदिर है ऊपर, शाही देवी माता का मंदिर, वहाँ भी रुक गए। यहाँ पे ऊपर टॉप पे है ना शाही देवी माता का मंदिर, बीच यहाँ में। पे, अच्छा अच्छा, यहाँ भी रुके थे। अच्छा बाबा, ये इतना अच्छा स्थान है जहाँ विवेकानंद रुके, विवेकानंद जी को कितने रहे सुंदर अनुभूति हुई। और ऐसे बाबा सोमवारी जिनको भगवान शंकर का रौद्र रूप कहा जाता है, फिर भी यहाँ पर लोगों का रुझान नहीं है। यहाँ कम लोग ही आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। क्या वजह रही, आप क्या मानते हैं इस चीज़ के लिए, किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार क्या, थोड़ा बहुत सरकार भी है, और फिर दूसरा ये है इधर तपस्थली है, तपस्थली है। इसकी वजह से, क्योंकि आज लोग बाग आते हैं, लोग बाग आते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका कुछ उतना है नहीं, प्रचार प्रसार नहीं है। तो बोर्ड लगे हुए हैं, जो प्रचार के जो बोर्ड हैं, कैंची धाम में भी है, हल्द्वानी में भी है, अलग अलग स्टेटों में लगे हैं बोर्ड। जो बोर्ड में देखता है वो वही आदमी पहुँचता है। अच्छा, आपके बुलावा होता है। आपके मतानुसार यहाँ ज़्यादा जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पाया, और सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोग आते हैं अपना एंजॉयमेंट के लिए, वो घूम करके नैनीताल चले गए, अल्मोड़ा चले गए, इन जगहों पे। लेकिन ऐसी आध्यात्मिक जगह जहाँ आने के बाद आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार की वजह से यहाँ पर लोगों की पहुँच से ये दूर रहा। मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, यहाँ विराट कोहली भी आए थे, इधर हनुमान मंदिर में, हनुमान मंदिर जो उनका बाबा का नाम था, क्या नीम करोली महाराज का, उसमें आए थे। लेकिन ये जो जगह है, 2 नदियों का संगम भी है। 3 नदियों, 3 कौन सी नदियाँ हैं? कोसी नदी, स्रोता नदी और गुप्त नदी। गुप्त नदी किधर से आती है? और ये भोलेनाथ की नीचे से यहाँ पर मिलती है, आगे से। अच्छा, जड़ में मिलती है एसपी में। 3 नदियों का संगम है, कोसी, सिरौता और गुप्त नदी। इन 3 नदियों के संगम पर से हम कह सकते हैं, जिस तरह से इलाहाबाद में संगम है, ऐसे ये भी एक संगम ही है। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सिर्फ ये प्रचार प्रसार की वजह से, जागरूकता की वजह से ये पीछे रह गया। इसका जो विकास जो ये डिजर्व करता है वो नहीं हो पाया। तो आप कहना चाहेंगे कुछ जो लोग हैं उनसे कि यहाँ इसके बारे में, यहाँ लोग आएँ, इसके बारे में जानें? यहाँ आइए, ये बहुत बड़ी तपस्थली है और सिर्फ ध्यान व्यान के लिए ही है। ध्यान के लिए है, ध्यान के, हाँ, ध्यान के लिए है। शांति और ध्यान। आज के अभी तो ये जो स्थान है इसके बारे में कम लोग जानते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा उन सभी से ये आग्रह है कि आप यहाँ आइए, क्योंकि इस युग में सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो केवल शांति। अगर आपको शांति चाहिए, आपको मन की शांति चाहिए, तो आप काकड़ी घाट आइए। यहाँ पर
जब आप आएंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का आभास होगा। मैंने खुद ये महसूस किया है, जो उनका ध्यान केंद्र है, भाव केंद्र है, मैं उसके अंदर बैठा हूँ। मुझे ये महसूस हुआ है कि मैं मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी परेशानियां मैं भूल गया। सिर्फ उस समय मुझे एक शांति का अनुभव हुआ। आप भी यहाँ आइए और अनुभव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि ये इतना सिद्ध स्थान होने के बाद भी लोगों की पहुंच से परे है। जरा जरा से स्थानों को लोगों ने अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से इतना व्यस्त कर दिया, लेकिन ये आज भी लोगों की, आपकी बाट जो रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ आइए और कोशिश कीजिए कि ये जो स्थान है ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर हो, हमारी पीढ़ियों के लिए इसे हम संजो करके रखें, संवार करके रखें। इसके लिए आप जितना योगदान कर सकें कीजिए। धन्यवाद। देखिए, ये जो शैली है, ये कुमाऊनी शैली है, क्योंकि ये कुमाऊं मंडल है। यहाँ पर ये पतले पतले पत्थरों को एक दूसरे पर जोड़ करके रखा जाता है। और ये देखिए आपको अद्भुत, ये इसमें से पानी नहीं निकलेगा। आप अंदर आके देखिए, अंदर दिखाई गया कितनी अद्भुत इसकी बनावट। आपने इस तरह की छत कहीं नहीं देखी होगी। ये देखिए आप, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रख करके, और इस तरह से इसका जो बनावट है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ आकर के इतनी अद्भुत आपको शांति मिल रही है। और ये देखिए आप, इनमें दो तरफ ये आपको रोशनदान दिए हुए हैं, इसमें हवा भी आती है और रोशनी भी आती है। ये बहुत अच्छी, यहाँ पर जो महाराज रहा करते होंगे वो यहाँ पर तपस्या करते हैं। ये उन्हीं की धुनी है। ये देखिए यहाँ पर उनका चिमटा गड़ा हुआ है। ये विवेकानंद जी की तस्वीर है। अब चूँकि यहाँ लोग ज़्यादा आ नहीं पाते देख रेख के अभाव में, ये लोगों तक इसकी पहुँच नहीं है। आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत अलग चीज़ें मिलेंगी, बहुत चीज़ें जो आपने कहीं नहीं देखी हैं, वो शैली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप जब भी आप नैनीताल आएँ, अल्मोड़ा आएँ, तो यहाँ ज़रूर आएँ। धन्यवाद। अल्मोड़ा, ये जो आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद विश्राम गृह, ये वही स्थान है जब स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर थे और वो अल्मोड़ा जा रहे थे, तो रास्ते में वो बेहोश हो गए थे। ये जो आपको ठीक सामने जगह मैं जसपाल जी से निवेदन करूँगा कि सामने दिखाएंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ स्वामी जी अचेत हो गए थे। तो यहाँ एक पीर बाबा रहते थे। उन पीर बाबा ने स्वामी जी को पानी पिलाया और उनको खीरा खिलाया, तब जा कर के उनको थोड़ा स्वस्थ महसूस हुआ। और उसके बाद जब स्वामी जी 97 में दोबारा से आए थे, तो उन्होंने जब अल्मोड़ा के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन पीर बाबा को उन्होंने उन 5000 की भीड़ में से पहचान लिया था। ये वही स्थान है। आज स्वामी जी के ये स्मृति में, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ स्वामी जी अचेत हुए थे। आज ये स्मृति के रूप में यहाँ पे एक कमरे का निर्माण करवा दिया गया है। ये आप जैसा कि ये बोर्ड है, ये पढ़ सकते हैं। आप जब भी अल्मोड़ा आइएगा, अल्मोड़ा में घुसने से 3-4 किलोमीटर पहले ही ये स्थान पड़ता है। ये बहुत अच्छा स्थान है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब आगे हम चलते हैं सूर्यदेव कटारमल मंदिर।